अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को आए हुए खैर से 1.5 बरस का अरसा गुजर चुका और इस 1.5 बरसे के अरसे में हमने ये देखा कि मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आए इस हुकूमत के साथ, जिसमें ख़ास तौर पर मुआशी मसाइल कुछ ज़्यादा गहरे भी थे और इसके साथ साथ कुछ अमन अमान के मसाइल भी थे। लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ कि इमरान खान की अपनी संजीदगी अपनी जगह, उनकी अपनी लॉयल्टी अपनी जगह, लेकिन उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो तकरीबन कुछ नातजुर्बेकार भी हमें नजर आते हैं और कुछ उनके अंदर पेशबंदी भी नहीं है मुस्तकबिल की। उसकी वजूहात ये है कि दुनिया को पता है, पूरी कौम को पता है कि पाकिस्तान के अंदर सर्दियों में गैस की किल्लत पैदा होती है। माजी में हमने देखा कि सीएनजी स्टेशंस भी बंद होते रहे, सनतों को गैस की फ्राहमी भी मुतासिर हुई, घरेलू और कमर्शियल सार्फिन भी इससे मुतासिर हुए। लेकिन मौजूदा बरस यकीनी तौर पे हर साल 5 से 10% आबादी में इजाफा होता है, ज़रूरियात बढ़ती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ जो मदनियात हैं, पेट्रोल है, गैस है, इनकी भी खपत में बढ़ जाती हैं। तो मौजूदा बरस कुछ सर्दी भी कुछ ज़्यादा तेज़ आई, जिसकी वजह से हमारी गैस की अपनी जो इस्तेमाल है उसमें इजाफा हुआ। लेकिन उससे कबल जो हमारे हुकूमती अहदेदारान हैं, जिसमें वफाकी वज़रा हैं, मुशरा हैं, हुकूमती दीगर अराकीन हैं, इनकी अपनी जो मनसूबाबंदी थी वो बहुत ही नाक़िस थी, जिसकी वजह से मौजूदा बरस सीएनजी स्टेशंस पूरे सिंध में जितनी तवील अरसे के लिए बंद हुई, इससे पहले माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सनतों को जो गैस की फ्राहमी मौजूदा बरस जितनी ज़्यादा कम मिल रही है, ये माजी में हमें इसकी इतनी मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि ठीक है कि गैस की अपनी कमी होती थी, लेकिन इस तरह सूरत हाल जो गंभीर नहीं होती थी। सूरत हाल ये हुई कि सनतकारों ने एसएसजीसी हेड ऑफिस के सामने जाकर मुजाहरे किए, एहतजाज किए, जो माजी में भी होता रहा, आज भी वही हुआ कि एसएसजीसी के एमडी से मुलाकात हुई, उनके उहदेदारान से मुलाकात हुई, कुछ वादे वईद हुए और मामला ख़त्म हो गया। इसी तरह सीएनजी स्टेशन ओनर्स मालकान ने भी बरोज़ बुध के दिन हड़ताल की और इसके अलावा जो एहतजाज की कॉल दे रखी है। सूरत हाल क्या होगी, इसी को डिस्कस करने के लिए आज हमने इस प्रोग्राम दर हकीकत में अपना मौजू बहस रखा है। और इस प्रोग्राम को, इस महफिल को रौनक बख्शने के लिए जिन मेहमानों ने आज हमें शिरकत की है उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जावेद बिलवानी साहब, ये हैं चीफ कोऑर्डिनेटर कराची इंडस्ट्रियल फोरम के। इसके अलावा बहुत सारे उहदेदार हैं, लेकिन यहाँ पे इतना वक्त नहीं, मैं सारे उहदे इनके बताता चलूँ। मेरे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद अब्दुल्ला आबिद, जो कि सदर हैं फेडरल मीडिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उर्फ आम में इसे फबाटी कहते हैं। ये मौजूद है। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आज आपने बहुत ही कीमती वक्त में से आज हमें थोड़ा सा जो है हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया इसका। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में आगे बढ़ाने से पहले हम छोटा सा एक पैकेज देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वफाकी हुकूमत मुल्क की मईशत को तरक्की देने के लिए बेपनाह कोशिशें कर रही है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हुकूमती वज़रा और मुशीरान सिर्फ अपनी वजारत के मजे ले रहे हैं। उन्हें ना तो अपने काम से दिलचस्पी है और ना ही वो कुछ जानते हैं। सिर्फ सियासी बयानात देना या फिर किसी भी वजारत के उमूर में दिलचस्पी लेना उनका काम है। इस वक्त हुकूमती टीम में सिर्फ गैर मुंतखब अफराद, जिन्हें मुशीर कहा जाता है, वही तमाम पॉलिसी बना रहे हैं और हुकूमती निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें FBI के चेयरमैन हो या मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख। इन्हीं के कांधों पर मुल्क की मईशत को तरक्की देने के लिए जिम्मेदारियां हैं। जबकि मुल्क की मईशत को तरक्की देने में तवानाई का शोबा भी बहुत कलीदी किरदार अदा करता है, वो कि बिजली की फराहमी माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर है, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत को जाता है। जबकि सनतों और कमर्शियल सार्फिन को गैस की फराहमी गुज़श्ता वर्ष के मुकाबले में इंतहाई खराब है, जिसकी वजह मुआशी माहिरीन का कहना है कि वाकई गलत पॉलिसी और सर्दी के मौसम के आगाज से कबल पेशबंदी न करना है, जिसकी वजह से मौजूदा बरस गैस की फराहमी में खलल पैदा हुआ। सूरत हाल यह है कि माजी में कभी भी सिंध बशमुल कराची में सीएनजी स्टेशन की बंदिश इतनी तवील हुई हो या सनतें गैस की अदम फराहमी की वजह से बंद हो रही हों। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि सनतकार अपनी फैक्ट्री छोड़कर एसएसजीसी हेड ऑफिस के सामने गैस की फराहमी के लिए एहतजाज कर रहे हों, जबकि 2 दिन के बाद सीएनजी स्टेशन के मालकान भी गैस की फराहमी के लिए एहतजाज का इंदिया दे चुके हैं। वफाकी वजीर तवानाई सारी सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत सिंध को ठहराते हैं। हुकूमत सिंध आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 158 का तस्करा करते हुए नहीं थकती, लेकिन मरकज में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद उस वक्त उन्होंने हल नहीं किया और अब वफाक और सूबाई हुकूमत अवाम को धोखा देने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं और इस प्रोग्राम के इंट्रो में जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनमें बहुत सारी जो
मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बहुत ही बुनियादी कलीदी किरदार जो होता है उसमें करेंसी है, उसके अंदर एफबीआर की पॉलिसीज हैं, हुकूमत की अपनी कारकर्दगी है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है तवानाई। जैसा मैंने पहले भी कहा कि गैस के बहरान की वजह से आज सनतें जो बंद हो रही हैं उन्हीं पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जावेद बिलवानी साहब से बात करते हैं कि जावेद बिलवानी साहब, चूंकि आप साइड एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे और माशाल्लाह आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के बहुत ही जय्यद किस्म के जो हैं ताजिर हैं और सियासत भी अच्छा खेलते हैं तजारत में। तो मेरा कहना का मकसद ये है कि क्या वजूहत है कि ये जो गैस के बहरान जो पैदा हुआ इस मौजूदा बस हमने कुछ ज़्यादा सख्ती देखी है, वजह क्या है? देखिए, इस गवर्नमेंट की नाअहली है। मैं तो आज तक पाकिस्तान में अहल गवर्नमेंट आई नहीं। अगर अहल गवर्नमेंट आती तो ये सब मसले ही नहीं होते। तो ये डेमोक्रेसी भी नाअहल डेमोक्रेसी होती है इस मुल्क में। तीसरी डेमोक्रेसी हम कंटिन्यू देख रहे हैं। पहली भी नाअहल थी, उसके बाद दूसरी आई, वो भी नाअहल थी, तीसरी भी नाअहल है। अगर अहल होती तो ये सारे मसले हल हो जाते। और हम हर साल कोई पिछले 20 साल से 15 साल से कंटिन्यू गैस लोड शेडिंग और ये मसले चले आ रहे हैं। और हर साल हम मीटिंगें करते हैं, हर साल हम बातें करते हैं, सर्दी आ गई, ये आ गई। मगर आप 15 साल में ये देखें, गवर्नमेंट की नाअहली इतनी है कि 15 साल में यूएफजी बढ़ता ही जा रहा है, लैंड लॉसेस। हालांकि आपके नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश, इंडिया, वहाँ यूएफजी 1.5 से 3% है। हमारे यहाँ यूएफजी जो है, जो कि ओगरा कहता है 13.5 पौने 14%। और अगर इनकी आप रिपोर्ट देखें, एसएसजीसी की और एसएनजीपीएल की, इनकी जो एनुअल रिपोर्ट आती है, तो उसके अंदर आप हिसाब लगाएं तो 16-17% यूएफजी। हमने तो इससे ज्यादा सुना। हाँ, हमने तो सुना 20% है, 20 से भी ऊपर है। अब आप मुझे बताएं, ये यूएफजी अगर आप 12 साल पहले ले जाएं तो ये यूएफजी जो है 7%, 6% था। मतलब इतनी अहल गवर्नमेंट आई है कि यूएफजी बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, यूएफजी कम तो हुआ पहले 20। कोई कम नहीं हुआ, कोई कम नहीं हुआ। हर साल बढ़ रहा है। आप किसी से भी पूछ ले, कोई ईमानदार अफसर से पूछ ले, यूएफजी बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ सब बातें करते हैं, सिर्फ जीडीपी कभी इंडस्ट्री चले बगैर हो सकती है, बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। जबकि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सब ये कहते हैं कि जीडीपी हमारी 7% होगी तो हम ये सारे मसले 7% तो हो ही नहीं सकती। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया 3% रहेगी। भाई 3%। सुनो, आप कैसे बढ़ेगी जब आपने 2011 से गैस के कनेक्शन पे बैंड लगाया हुआ है, आपने वाटर बोर्ड ने पानी के कनेक्शन पे बैंड लगाया हुआ है। आप मुझे बताएं, जब पानी और गैस नहीं होगा इंडस्ट्री चल सकती है? बिजली का पहले इतना प्रॉब्लम था, अब कुछ नॉर्मल भी, मगर नॉर्मल भी हुई है। पूरे रीजन में सबसे महंगी बिजली है। तो आप क्या समझते हैं सिर्फ दुआ से काम हो जाएगा? हम मुसलमान यही सोचते हैं कि दुआ हो जाए, हमारा काम हो जाए, कोई कुआं खुद जाए, पेट्रोल निकल आए, ये जो आज गैस निकल आए। इस दफा जो इस गैस की इतनी शिद्दत से बहरान आया है, इस बहरान में क्या मतलब है? ये क्या आबादी का इजाफा हुआ? हमने नहीं आबादी क्या। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, इतनी भी अकल नहीं है लोगों में, इन्होंने गैस के कनेक्शन पे बैंड क्यों लगाया? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पे बैन थी ना, सुन ले, बैंड क्यों लगाया? कि इनके पास गैस नहीं है, शॉर्टेज ऑफ गैस थी। मगर डोमेस्टिक को गैस देंगे, कमर्शियल को गैस देंगे। आप मुझे ये बताएं, 75 लाख कनेक्शन थे 2011 में, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल, और इंडस्ट्री के कोई 10,500 11,000 कनेक्शन। जब से बैंड लगा, आज 200-300 कनेक्शन आरएलएनजी के और कुछ बड़े, कुछ ब्लैकमेलिंग से भी कनेक्शन दिए गए इस मुल्क में। आज 11,000 और कुछ 100-200 कनेक्शन। सुन ले एक मिनट। हाँ। भी आपके मीडिया के तवज्जो से अच्छा है आपने ये प्रोग्राम किया। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि 25 लाख कनेक्शन हुए। कब हुए? जब सरकार के पास गैस देने के लिए नहीं थी। नहीं, मैं जो इंडस्ट्री को इंटरप्ट कर रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि ये 7 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, इसमें टोटल कितनी गैस की जो यूजेज हैं, कुछ अंदाजा है? देखिए, ये कराची की यूजेज जो गैस की है ना, इंडस्ट्री की 163, ये 2000 में गए हैं। हाँ। एमएमसीएफ 2018 के अंदर 163 और 2011 की 194 थी। मतलब कम हो गई है। क्यों वजह? ये इसलिए कि ये लोड शेडिंग कर करके इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को इस हालत पे लिया है कि अब वो अपने कोयले के टरबाइन, कोयले के बॉयलर लगा रहे हैं।
और ये बात आप पत्थर पे लिख लें कि सब इंडस्ट्री जब कोयले पे चले जाएगी ना तो SSGC और SNGPL बैंकरप्ट हो जाएंगे 100%। क्योंकि इनको अभी क्रॉस सब्सिडी जो डोमेस्टिक को गैस देते हैं किसको देते हैं मालूम है? जो हमारे मुल्क के पॉवर्टी लाइन से नीचे गुर्बत के लकीर से नीचे जी, उनको देते हैं। वो कौन है? डिफेंस के बंगले वाले, PECHS की सोसाइटी वाले, शारा फैसल के 2 करोड़ के मकान वाले, ये बेचारों को सब्सिडी दी जाती है। अब अल्लाह का नाम लो यार। एक गवर्नमेंट आई, उसने बेवकूफ बनाया आवाम को और बोला मैं आवाम को गैस दूंगा। हालांकि आप मुझे बताएं, ये देखिए गैस पाकिस्तान में 1952 में शुरू हुई, 1955 में कनेक्शन सिर्फ ओनली फॉर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री मुझे अयूब खान। फिर इसके बाद इसको 70s के अंदर एक गवर्नमेंट आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसने बोला कि हम गरीब आवाम को गैस देंगे। गरीब आवाम कौन थी? डिफेंस सोसाइटी, PECHS सोसाइटी और अर्बन एरिया। नहीं मेरी बात सुन ले, मेरी बात सिर्फ डिफेंस आप मेरी बात सुन ले पूरी जी। अब उसके अंदर आप मुझे बताएं, जो इस मुल्क के पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग हैं उनके पास तो घर ही नहीं है। उनको आप बोल रहे हैं ड्राइंग रूम बनाओ, अबे भाई वो गैस कहां से लेंगे जिसके पास घर नहीं है? झोपड़े में रहते हैं, कोयले लकड़ी में आग लगा के खाना पकाते हैं। ये गरीब आवाम है कि ये डिफेंस में, PECHS में, नाज़िमाबाद में ये गरीब आवाम है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनको ना दिया जाए जो पोशाबाद? अरे इंडस्ट्री को दिया जाए। अल्लाह के वली, आपके यहाँ मुल्क में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर इंडस्ट्री होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आपका मुल्क भीख मांग रहा है दुनिया से, ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड को आप बैलेंस करें, सरप्लस करें, आप इंडस्ट्री का पहिया चलाएंगे तो होगा कि भीख मांगते रहेंगे सारी जिंदगी। आप मुझे बताएं, इस मुल्क का जितना बच्चा बाहर पढ़ने जाता है 10% भी वापस नहीं आता। क्यों नहीं आता? यहाँ रोजगारी नहीं, रोजगारी नहीं। अच्छा, साइट एसोसिएशन में जो आपकी इंडस्ट्री है उसमें कुल कंजम्पशन कितनी है? क्या बाइफरगेट कर सकते हैं आप? ये तो शायद SSGC वाले ही बता सकते हैं, उनके पास। मतलब आपके पास कोई फिगर नहीं है कि साइट हमारे पास तो कितनी होती है? हमारा ये काम भी नहीं है, हमारा काम है इंडस्ट्री चलाना। रिसर्च ये हम इसमें क्यों रिसर्च में पड़ गए हैं? ये सरकार के काम है, सरकार के काम में हम लग गए। मेरी बात समझ में आ रही है? सरकार सिर्फ टैक्स लेती है अपने पेट भरने के लिए या अयाशी के लिए। आप मुझे बताएं, सिक्योरिटी का काम हम अपना खुद करते हैं, पानी का काम हम खुद करते हैं, बिल्कुल। कैमरे हमने लगाए हुए हैं, सला फायर टेंडर हमने लगाए हुए अपनी फैक्ट्रियों में। कोई गवर्नमेंट हमें क्या देती है? मुझे एक चीज बता दे, सरकार हमें ये चीज देती है, क्या दे रही है? हवा दे रही है, वो भी अल्लाह ताला दे रहा है, सरकार तो नहीं दे रही। अब्दुल्ला साहब, फॉर पार्टी फेडरल बिजली एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री, ये तो बहुत दुखी लग रहे हैं, तो आपका क्या सूरत हाल है? देखिए, ये जो दुख है ना, ये जो आवाज़ कर बातिन की आवाज़ में महसूस किया, इनके दिल की आवाज़ है। ये आवाज़ आज उसको ज़्यादा दुखी लग रहा है। नहीं जी, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि एज अ पाकिस्तानी हमें दुख होता है, एज अ कराचीआइट हमें दुख होता है। और हम इस मुल्क के वो शहरी थे कि जिन्होंने इस मुल्क को अपना आप देने की कसर नहीं छोड़ी। हमारे मुल्क का जो हाल और जो मुआशी बहरान इस वक्त इस कराची में मौजूद है, इससे हमारा मुल्क डायरेक्ट, क्योंकि ये हमारा माशी हब है, ठीक है ना, हमारे पास बिजली है ना गैस है, हमारा लेबर जो है वो फारिग हो रहा है, हमें दुख नहीं होगा। हमने इतने करोड़ों अरबों रुपयों के एसेट्स यहाँ लगा डाले हैं। हमने ये कहते हैं अगर एक्सपेंड करें, एक्सपेंड किस कॉस्ट पे करें? जो है वो मौजूद हैं वो चल नहीं रहे हैं, ठीक है। लाइन लॉसेस SSGC के देख के दिल खून के आंसू होता है। ये आवाज़ आप इस आवाज़ को इसका कर्ब महसूस करें। देखें, ये जितनी रिसर्च, जितने पेपर्स आज सामने लाए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। आज हम ये बैठ के रिसर्च करते हैं कि MD SSGC को या उसकी टीम को कैसे उनके मुंह पे झूठा करार दें, इसलिए कि उनकी फिगर्स गलत हैं, उनको लाइन लॉसेस का सही पता नहीं है, ये कितने यूनिट से कराची की हालत बदल जाएगी। खुदा के वास्ते इस शहर पर रहम करें। हमारे जितने इंडस्ट्रियल 7 टाउन एसोसिएशंस हैं उनका जितना बुरा हाल है। आज हमारी लेबर जो है 3 शिफ्टों में काम करती थी, 1 शिफ्ट गायब हो चुकी है, दूसरी गायब होने वाली है, और एक पे काम करें, उनके चूल्हे कैसे जलेंगे? अच्छा, आपको कितनी कम गैस मिल रही है? हमको इस वक्त कराची को तो सनतों की बात कर रहा हूं मैं। सनतों की अगर हम बात करें तो हम तकरीबन मोर लेस 50 mm शॉर्ट हैं, ठीक है ना जी। अगर हमें ये मिल जाएगी तो हमसे इससे 2 काम हो सकते हैं। एक तो हमारे जो कैप्टिव है ना, इसके अच्छा कैप्टिव लगा डाले, बिजली नहीं थी कैप्टिव लगा डाले। पॉलिसीज देखें कितनी टर्न अराउंड हो रहा है। आपने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके इंडस्ट्री के अंदर कैप्टिव लगा डाले, बोला जी इनको गैस से चलाएंगे ताकि ये जी बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा। वो लगा डाले, आप कहते हैं जी गैस नहीं है उसको चलाने के लिए।
आज इतने कर्ब के साथ एसएसजीसी के बाहर मुजाहरा करना हमारा काम नहीं था ना, इसके लिए हम लोग ट्रेन है। खुदा की कसम नारे लगा के गला खुश्क हो गया कि आवाज उन अफसरान तक पहुंचे। उनको बाहर लाना कितना बड़ा मसला था, फिर उनके साथ बैठना कितना बड़ा मसला था, और उनको ये रियलाइज कराना। और जो हम उनको रियलाइज करा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो इस्लामाबाद जाके गुफ्तगू करते हैं या नहीं करते। वफाकी वजीर ने जो है उस वक्त गवारा नहीं किया कि हमसे डायरेक्ट गुफ्तगू कर लेते, और उन लोगों से गुफ्तगू कर लेते जो 57% इस शहर से बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये हाल है इस मुल्क का, और मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये हाल बेहतर होने की तरफ, बाबर जो जावेद भाई ने एक बात की कि ये कोई प्रोग्रेस होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। आज हम नहीं आते अगर हमें ये पता होता कि आज से कुछ सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। ये ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, और हम बार बार कहते हैं कि खून के नाखून ये ले लें ये लोग, अदरवाइज ये शहर जो कि आपकी फेब्रुआरी में कितनी इंडस्ट्री इस हवाले से मुतासिर होंगी या बंद हुई होंगी? देखिए हमारी ये आगाज इन्होंने, मैं अगर आपको डिटेल बताऊं, आगाज इन्होंने डिस्कनेक्शन का फेडरल एरिया से शुरू किया, ठीक है, और उन्होंने जनाब वाला कोई 50 नोटिस ऑलरेडी हमारे पास डिस्कनेक्शन के मौजूद हैं। वजह हमें RLNG देना चाहते हैं जो कि हमारे शहर के लिए है नहीं। कनेक्शन क्या बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे? नहीं। गैस के बिल अदा नहीं कर रहे इसकी वजह से? गैस के देखिए एक फैक्ट्री जो आज से 20 साल 30 साल पहले लगी, और वो जो इक्विपमेंट उन्होंने लगाए उसके बाद उनकी खपत में इजाफा हुआ, वो डिपॉजिट देते रहे, बिल देते रहे, कोई डिफॉल्टर मौजूद नहीं है। वन फाइन मॉर्निंग आज जब RLNG इनके पास गैस देने को नहीं है, हमारा हक नेचुरल गैस पे है, RLNG पंजाब के लिए इन्होंने खरीदी है। डिस्कनेक्शन की बताया, वही बता रहा हूं। अब वो देने के लिए वो कहते हैं कि जनाब ये आपका इर्रेगुलर लोड है जो कि आपने पिछले 10 साल पहले से आपने जनरेट किया है, जिसके वो डिपॉजिट ले चुके हैं, आपकी गैस डिस्कनेक्ट करेंगे ताकि आप हमारे पास आए, हम आपको ये अंडरटेकिंग दे RLNG की, जिस पे आप साइन करें कि आप हमसे RLNG लेंगे। हम क्यों $11 $11.5 की RLNG खरीदें जो अब हमारे लिए है ही नहीं। हमारा सिंध का हक नेचुरल गैस पे है। ये नेचुरल गैस कितने की पड़ती है? 900 रुपए, 950 रुपए, और वो 1100 को पड़ेगी, 1600 रुपए, 1600 रुपए। और एक और आप 1700। और आप एक बात देखिए कि पंजाब में उसी गैस के ऊपर सब्सिडी मौजूद है, वो $11 की $6 में ले रहे हैं, और हम 6.5 और हम $11 यानी 1600 रुपए की खरीदें। नहीं तो आप भी सब्सिडी का मुतालबा करें ना RLNG पे। सर सब्सिडी कैसे मिलती है? कोर्ट में जाना पड़ता है, और कोर्ट्स में यहाँ इंसाफ लेते हैं। मेरे कहने का कानून तो पूरे पाकिस्तान में एक होता है ना? नहीं है पंजाब के लिए अलग कानून, अलग। इस मुल्क का आइन पूरे मुल्क के लिए एक नहीं है। सिंध के लिए अलग है, KPK के लिए अलग है। आप मुझे ये बताएं, KPK में आर्टिकल 158 पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, सिंध में नहीं हो रहा। इस मुल्क का आइन पूरे मुल्क के लिए एक नहीं है यार। हम थोड़ी भी, आप पूछ लें आप गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को बोलेंगे, ये कहते हैं इंडस्ट्री। सूबाई हुकूमत तो कहती है कि जनाब अली के 158 आर्टिकल सूबाई गवर्नमेंट भी बड़ा एहतजाज किया। मेरी बात सुनो, सूबाई गवर्नमेंट बोलती है ना, हाँ। बोलने से क्या होता है यार? मतलब कि वो सिर्फ एक बयान होता है। देखो काम करने से होता है, डिलीवर करने से होता है यार, सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। हर आदमी, सारा जितना पाकिस्तान में मुसलमान है उसमें से नमाज कितना % पढ़ता है? सब कलमा पढ़ के अल्लाह से कसम खाइए, और अल्लाह के नबी का और सबका वो कलमा पढ़ के बोला कि हम मुसलमान है, और सब उसकी बातें मानेंगे। कितने लोग मानते हैं यार? नमाज कितने लोग पढ़ते हैं? फजर की नमाज में आप देख लें कितने आदमी होते हैं, और ईद की नमाज में देख लें कितने आदमी होते हैं, आपको फर्क नजर आ जाएगा। ये तो सिर्फ बातें करने वाले। हालांकि मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही 2008 में, मरकज में रही, तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त ये मसाइल हल हुए थे, या आप लोगों ने बात नहीं उठाई? नहीं, इसमें कोई मसला किसी लेवल से कहीं हल नहीं हुआ। ये जो जावेद भाई ने बात की ना कि देखिए पिछली 3 डेमोक्रेसीज इस मुल्क में गुजरी हैं, 5-5 साल दौर पूरा किया है, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी सिंध को हक नहीं मिला, हम उस दिन भी रोते थे। उसके बाद पिछली गवर्नमेंट आई, हम उस दिन भी रोते थे, और आज भी रो रहे हैं। और सितम ज़रीफ़ी है कि कोई आगे इनसे बात करनी। और PTI जिसको शहर से कुछ स्पेस मिला था, हमें उम्मीद थी कि ये लोग स्पेस को कवर करेंगे, ये इंडस्ट्री को उनका जायज हक दिलाएंगे। इमरान खान साहब फेडरल एरिया एसोसिएशन आए और कैसे कैसे वादे करके गए, ठीक है, एक वादा पूरा। आज इतनी तौफीक नहीं है कि वो यहाँ आ सके, इतनी तौफीक नहीं है कि कराची गवर्नर हाउस में तो आप लोगों की मुलाकात होती है यार। ये जरूरी तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक ही एसोसिएशन में जाए। कोई नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा, आप कह रहे हैं उनका आना जरूरी नहीं है, मसाइल का हल होना जरूरी है। तो आपके गवर्नर हाउस में जो मुलाकातें होती हैं वो क्या होती हैं? गवर्नर साहब मनपसंद लोगों के साथ होती है। मनपसंद लोग, पहली चीज मनपसंद लोग, कासिम तलीम मनपसंद लोग हैं, उसमें मनपसंद लोग हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी, कि वो लिस्ट बनाई जाती है और लिस्ट अप्रूव की जाती है कि ये आदमी
इतने हैं, इसमें बोलने वाले एक दो हैं, ज्यादा बोलने वाले नहीं है। भाई मनपसंद किसको बोलते हैं? एक गवर्नमेंट ऐसी थी जिसको हम सवाल लिख के देते थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर बोले नहीं यहाँ ये सवाल होगा तो ये आएगा, ये नहीं होगा इसको नहीं बुलाओ। यार आप ये क्या डेमोक्रेसी की बात करते हैं? इस मुल्क में तो हमने ये देखा है यार कि सवाल एडवांस में लिख के मांगा जाता था, क्या ये सवाल होगा। मुझे एक दफा पीएम के साथ मीटिंग थी, मुझे बोला कि इसको आगे नहीं बिठाओ, इसे बोलता ज्यादा है। मैंने बोला मैं वॉकआउट करता हूं, तो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को सबको बोला कि इसको बिठाओ, वॉकआउट नहीं करने दो, इसको कैमरे में दिखाना है। यार आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं यार? बात यह है कि नाज़रीन के सवालात लिखने की बात जाते हैं तो वो तो मीडिया से भी जब इंटरव्यूज होते हैं तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो होते हैं वो पहले से सवालात वो मांगते हैं ताकि सवालात पे ही उनके जवाबात को ये है कि उसके भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होता है। कि पॉजिटिव ये होता है कि उस पर वो तफसील तमाम चीजें वो जमा कर ले ताकि उस सवाल के जवाब दे सकें। लेकिन बहरहाल जो हमारे इंडस्ट्रियल हजरात जो भी बात कर रहे हैं इसमें काफी वजन है और इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मिलेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा और इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पुरानी तरह में हम दोबारा हाजिर हैं, साथ रहने का शुक्रिया। जैसा कि पहले भी हमने अर्ज किया था कि मुल्क के अंदर जो तवानाई का बहरान है वो बहरान यकीनी तौर पर इंडस्ट्रियलाइज को ज़्यादा महसूस होता है, इसलिए कि उनकी अरबों रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट होती है कारखानों में। जब गैस की सप्लाई नहीं होगी तो यकीनी तौर पर कारखाने जो हैं वो मुअत्तल हो जाते हैं, मफलूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी के भी अंदेशा रहता है। बहरहाल आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में जावेद बिलवानी और मोहम्मद अब्दुल्ला आबिद जो कि सदर फबाटी भी हैं मौजूद हैं और मैं वक्फे में जाने से पहले कुछ गुफ्तगू हो रही थी। अब्दुल्ला साहब की तरफ आ जाते हैं कि अब्दुल्ला साहब कहीं शिकायत ना करें कि मुझे कम दिया मौका तुमने बोलने का। तो मैं ये कह रहा था लाइन पे ही है। अच्छा लेते हैं उनको, मेरा ख्याल है पहले लारिक साहब लाइन पे उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। लारिक साहब बात ये कि आज मेरे सामने जावेद बिलवानी साहब बैठे हुए हैं और आबिद अब्दुल्ला साहब जो कि फबाटी फेडरल बिजली एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर हैं वो भी बैठे हुए हैं। बात ये कि आज ये ऐसा मौका क्यों आया कि आज ताजिर और सनतकारों ने एसएसजीसी के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया? हालांकि मुजाहरा करना इनका काम तो नहीं था, लेकिन बहरहाल ये कि ऐसे मौका क्यों आया, क्या वजूहत हुई हैं कि एसएसजीसी जो है वो क्या निज़ाम में कोई खराबी पैदा हो गई है या कोई और मसले मसाइल हैं? पहले तो सर सलाम दोनों साहिबान को, बिलवानी साहब को, अब्दुल्ला साहब को। देखें निज़ाम में कोई खराबी नहीं है, सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। पिछली हफ्ते पे यही अर्ज की कि नेचुरल रिजर्वायर्स हैं, उनमें नेचुरल डिप्लीशन है, गैस की शॉर्टेज है और ये दोनों साहिबान जो बैठे हुए हैं ये बखूबी इससे वाकिफ हैं। आज का जो इंसिडेंट हुआ ये हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहरहाल ये आए, वहां पर इन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, हम इनके साथ बैठ गए, सारी फिगर्स इनके सामने रखी गई, इनके मसाइल को भी देखा गया, सुना गया। बहरहाल एक कंक्लूजन पे पहुंचे जो कि हमारी पिछले हफ्ते भी कमिटमेंट, पिछले हफ्ते हमने कहा था कि हमारे पास रहमान गैस फील्ड से कुछ वॉल्यूम्स हमें मिल जाएंगे तो हालात में पॉसिबल है कि बेहतरी आ जाए। तो हमने जो कमिटमेंट की थी कि जी हम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में अपनी पाइपलाइन सिस्टम को कमीशन कर देंगे, वो हमने कर दी और उसी डेडलाइन को टारगेट करते हुए हमने उसी दिन उसको कमीशन कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स फील्ड के एंड पे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वॉल्यूम्स हमें गैस के मिल गए हैं और उससे जो बेहतरी आई है वो हमने आज इनके सामने उनको ऑफर कर दिया। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई में अभी गैप कितना है? सर गैप तो देखें, इस वक्त जो कोल्ड वेव चल रही है और जो डोमेस्टिक सेक्टर की डिमांड बढ़ी है, स्पेशली इन बलोचिस्तान या इंटीरियर सिंध में भी कहूँ अगर मैं, और या इवन एट कराची, तो ये जो इस वक्त वेव चल रही है ये अनएक्सपेक्टेड और एब्रप्ट जो है वो चेंज है इन क्लाइमेट। तो इस वजह से डोमेस्टिक सेक्टर में काफी जो है वो गैस। लेकिन लारिक साहब मैं आपको ये इंटरप्ट करूंगा, ये बात ये है कि बलूचिस्तान से तो आपकी अपनी बिलिंग जो है वो तो काफी कम है
मतलब ये कि मैंने समझता कि क्या है उसका टोटल फिगर तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि सिंध में तो कारखाने हैं, इसके अलावा कमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल हैं, इंडस्ट्रियल हैं, वो तो आपको तमाम की तमाम जितनी भी आपको प्रॉफिट होता है या आपकी रिकवरी होती है वो तकरीबन ज़्यादातर सिंध से होती है। तो सिंध तो आपके लिए तरजीहात पे होनी चाहिए। जनाब, तरजीहात हमारी पूरे फ्रेंचाइज की डोमेस्टिक है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि वहाँ अगर बलूचिस्तान में भी देखा जाए या इस कोल्ड वे में देखा जाए, वहाँ लाइफ एंड डेथ का मसला है ये। ठीक है जी। अगर वहाँ पर गैस नहीं पहुंचाई गई, उनके पास इस वक्त कोई अल्टरनेट फ्यूल मौजूद नहीं है। बिल्कुल। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी तो ये है, इसमें कोई दो राय या किसी को इख्तलाफ करने की बिल्कुल नहीं। मुझे ये बता दीजिए कि बलूचिस्तान को कितने एमएम सेफ्टी दे रहे हैं और सिंध को कितने एमएम सेफ्टी दे रहे हैं? बलूचिस्तान में अगर मैं आज की फिगर्स ले लूं तो इस अराउंड कोई 195 से 200 MMCFD गैस हम वहां पर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बलूचिस्तान और सिंध जो कि गर्मियों में सिर्फ 60 MMCFD होती है। ठीक है। तो ये जो 3 टाइम्स कंजम्पशन बढ़ती है डोमेस्टिक सेक्टर की, एक्चुअली प्रॉब्लम इस वजह से आती है विंटर में। और अभी अनफॉर्चुनेटली इस साल जो है वो रिजर्वायर में भी काफी कमी है, तकरीबन कोई 60 to 80 MMCFD। हमने तो सुना था कि नए नए कुएं खोदे गए, गैस की नई दरियाफ्त पे हुई है, फिर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये कुछ हैरतनाक अमर नहीं है या अभी वो एक्टिव नहीं हुए वो कुएं? सर वो देखें, इस वक्त अगर कोई कुआं खुदा भी है तो उसको लाइन में लाने के लिए भी कम से कम 1 से 2 साल लगते हैं, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस चाहिए उसके लिए, हमें नेटवर्क चाहिए उसके लिए। तो ये काफी एक लंबा प्रोसेस है जो कि होता है। और मेरे ख्याल में जो फील्ड्स इस वक्त नियर टू ऑपरेशन थी और उसमें हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की है और डेफिनेटली हम अपनी डेडलाइंस को मीट कर रहे हैं। अच्छा, सीएनजी कब से खोल रहे हैं? सीएनजी हमने कल रात का अनाउंस किया है दोबारा। मतलब कि ये अनाउंस है कि वक्त आगे फिर आप बता देंगे कि नहीं जनाब, देखें हम आखिरी वक्त तक हमारी कोशिश होती है और हर लम्हा हम जो है अपने सिस्टम को मॉनिटर। ये जावेद साहब कुछ बात करना चाह रहे थे, जी बोले। मैं ये कह रहा था कि सीएनजी जो है ना गरीब लोग यूज करते, पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, बेचारे के पास रहने को नहीं है, सीएनजी वो यूज करते हैं। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं इनसे? और आप मैं लारिक साहब से एक सवाल करूंगा कि लारिक साहब ये आपका ये जो यूएफजी जितना है ये डोमेस्टिक में होता है या इंडस्ट्रीज में होता है? देखें, इस वक्त इसको सेग्रीगेट करना बिलवानी साहब बहुत मुश्किल है। नहीं, अप्रोक्सीमेटली तो आप बता सकते हैं ना? बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इस यूएफजी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी, ठीक है ना। इसका सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है। जब मेजोरिटी पोर्शन कहाँ होता है ये बता दे चले जनाब। ये पूरे फ्रेंचाइज में है। मैं किसी पाकर मैं अगर साइट की बात करूं तो साइट में मेरा इस वक्त जो है वो तकरीबन कराची का जो है अराउंड कोई 35% यूएफजी वहां पर है। अब ये टोटल इंडस्ट्री नहीं कर रही है, उसके साथ डोमेस्टिक में लाइनें डाल दी है इंडस्ट्री डोमेस्टिक। ये लारिक साहब यही तो प्रॉब्लम हुआ है कि इंडस्ट्री के कनेक्शन के लिए इंडस्ट्री में लाइनें बिछाई गई थी, फिर उसमें से डोमेस्टिक को दे दी गई, हालांकि वो लाइनें इंडस्ट्रीज के लिए थी। ऐसा है क्या? यही था। देखें हमने कोई डेडिकेटेड सिस्टम जहां पर भी ले किया है फॉर इंडस्ट्री के लिए, या इंडस्ट्री ने कहीं पे भी लेना चाहा है, मिसाल के तौर पे नई डेवलप्ड जो ये साइट एरिया इज वेरी ओल्ड, फीडरल बी एरिया इज वेरी ओल्ड। तो अगर नए सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ एक अच्छा खैर लारिक साहब, आप तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ईमानदार आदमी हैं और बहुत ही ज्यादा एक्टिव आदमी भी हैं और बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी भी, मेहनती आदमी है और आपकी सब तारीफ भी करते हैं। ये भी बैठे हुए जावेद बिलवानी साहब हो गए, अब्दुल्ला साहब हो गए, आपकी बड़ी तारीफ की उन्होंने बिफोर कॉल, कि आपकी आवाज आने से पहले ही उन्होंने बड़ी तारीफ की थी आपकी। मुझे ये बता दीजिए कि ये मामला कब तक हल हो जाएगा? सर ये देखिए, इस वक्त हमारी दूसरी फील्ड जो आयशा आमना हम कह रहे थे, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंड जनवरी में हम अपना काम कंप्लीट कर देंगे और हमने एक फ्लैग रेज कर दिया है अपने प्रोड्यूसर। यहाँ से कितने एमएमसीडी मिलेगी? तकरीबन हम 23 मिलियन गैस जो है यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। अच्छा, फौजी फर्टिलाइजर तो बंद हो गई, तो उसकी जो गैस बची वो कहाँ गई? देखिए वो डोमेस्टिक सेक्टर हर साल ये बंद होता है,
हाँ, ये तो ऐसा मतलब कि नहीं जो है कि कोई इस साल भी नहीं उसकी हुआ है। गैस तो बची ना जब वो मेंटेनेंस पे सर चली गई। देखें, वो मैंने आपको अर्ज की कि जो डोमेस्टिक में कोल्ड वेव की वजह से हमारी जी, डिमांड बढ़ जी, जाती जी, है, वो जी, उसको जी। मीट कर लेती है वो। 200 MMCF किया है तकरीबन नहीं, बात बलूचिस्तान। उनकी बात ही सही कह रहे हैं कि देखिए बलूचिस्तान में बर्फबारी भी इस दफा बहुत ज्यादा तेज हुई है, और दूसरी बात है कि उनके पास ऑल्टरनेट कोई भी एनर्जी का तरीकेकार नहीं है, तो हुकूमत को तो देना पड़ता है उसके अंदर। ऐसा नहीं हाँ है जी, भाई, आप- ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान में बर्फबारी हुई है, जो वहाँ रूरल एरिया है वहाँ गैस की लाइन भी नहीं है। अच्छा, आप अभी क्या साहब- बात कर रहे हैं? ज्यादा आबादी रूरल एरिया में होती है। बिल्कुल सही आप क्या अर्बन एरिया में ज्यादा आबादी है क्या? जी आप कुछ कह रहे हैं। सईद साहब, एक सिर्फ आपको याद दहानी करा दूं, आज हमारी आपके साथ माशाल्लाह मीटिंग अच्छी रही। इसके अंदर एक वादा आप लोगों ने हमसे किया कि जो डिस्कनेक्ट हमारे कंज्यूमर फेडरल एरिया में हुए थे, आज जो आपने कहा था कि हम उनको कनेक्ट करेंगे, वो आज भी ये मैंने आपको कॉल किया, और आज कल उम्मीद करता हूं कि कल 11 बजे वो आपके ऑफिस में दोबारा होंगे। तो वो जो डिस्कनेक्शन का आपका वादा है कि आप उनको लगाएंगे और हमारे साथ बैठेंगे, इस पे जरूर प्लीज 11 बजे जब कल हमारे लोग आएंगे तो इसको याद रखिएगा। इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें थोड़ा सा लीगल हमने सुबह भी अर्ज की थी, वो है हिच, हम उसको भी हल करेंगे और इंशाल्लाह ये बाय ये टुमारो तो कह रहे हैं कि आप लोग जो है RLNG देना चाहते हैं सनतों को। देखें जनाब, ये ऑप्शन इनका है। हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है हम इनको ऑफर करेंगे। अगर इनकी रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली और कोई अल्टरनेट नहीं सोचना तो पड़ेगा। मतलब तो उसके तो रेट ज्यादा है ना, उसके तो रेट ज्यादा, तो महंगी गैस क्यों लेंगे जब तो सिंध में गैस पैदा होती है। अब देखें, अब ये उस जरूरतमंद की बात है, जिसको जरूरत है वो महंगा लेना डेफिनेटली पड़ेगा उसको उससे। खरीदेगा। बहुत शुक्रिया सलामी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ Domestic तो RLNG थे। नहीं और सीनियर जनरल मैनेजर मेरे साथ मौजूद थे जनाब सईद अहमद लारिक साहब। गुफ्तगू तो बहुत सारी थी नाज़रीन, बात यह है कि कुछ वक्त की भी कम होता है, इसकी वजह से आपने सुन ली सारी बात कि अगर जरूरत जिसको होती है तो लेना पड़ता है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दें, ठीक है, हमने 12 कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दें, और जिस अमेंडमेंट के तहत हमारा हक सिंध का हमें आप बताते हैं वो चेंज कर दें। हमें खुदा की कसम कोई 158 आर्टिकल को रिमूव कर दें जब हमारे लिए है ही नहीं। वो अब केपी उसके तहत सब कुछ ले सकता है, हम नहीं ले सकते, हम फिर रिमूव कर दें। नहीं देखिए, अगर केपी ने अगर लिया 158 को, उन्होंने मतलब ये कि फायदा उठाया, तो ये तो आपकी अपनी सिंध हुकूमत की कमजोरी है ना। इसमें वफाक की क्या कमजोरी है? ये यानी हमारा क्या ख्याल है? हमारा और इत्तेफाक के बाद नाज़रीन, वफाकी सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख को हमने यहाँ पर आज बुलाया था इस प्रोग्राम में, लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेटली उनको इस्लामाबाद जाना पड़ गया। इस्लामाबाद की वजह से हम उनसे बहुत नहीं कर सके, लेकिन ईमानदारी की बात तो ये इसमें कसूर तो वफाक का तो नहीं है, इसमें तो सुबह सिंध का कसूर है ना यार। इसमें कसूर इंडस्ट्रियलिस्ट का है कि उसने इतनी बड़ी गलती की, इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाई, समझे। चले पैसे लगा, और क्या कह सकता हूँ सर, हकीकत है, जिसका पैसा लग रहा होता है उसके दिल में दर्द असल में होता है। सबसे बड़ा कसूरवार इंडस्ट्रियलिस्ट है कि वो इंडस्ट्री लगा रहा है इस मुल्क पे, इस कौम पे, इस अवाम पे भरोसा, इस हुकूमत पे भरोसा। इंटरप्रिटेशन उमर अयूब साहब ने असेंबली में खड़े होकर क्या की, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इस मुल्क के अंदर शहरियों के मसावी हकूक हैं। पानी पंजाब की तरफ से चलता हुआ आता है, कराची नहीं पहुंचता, कोई याद नहीं करता, लेकिन गैस यहाँ से वहां जाती है, वो याद है कि नहीं जी वहां पे इंसानी गैस की क्यों बात कर रहे हैं? आपसे गैस की क्यों बात कर रहे हैं? बात यह पेट्रोल जो है वो कराची के पोर्ट पे उतरता है, और यहाँ की कॉस्टिंग और पेशावर की कॉस्टिंग बराबर इक्वल है, जबकि होना नहीं चाहिए। हमने देखा पानी फर्क है, पानी में फर्क है, दूसरी चीजों में बिल्कुल सही है। सीएनजी स्टेशंस के हवाले से मेरे साथ इस वक्त लाइन पे एक्टिंग चेयरमैन और पाकिस्तान सीएनजी फोरम मोहम्मद ताहिर, इनसे एक मिनट के लिए हम गुफ्तगू इनसे भी कर लेते हैं कि ये भी काफी दुखी हैं लोग भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और क्या हाल है ताहिर साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र सर, शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे बताइए कि सीएनजी स्टेशन, अभी हमें सीनियर जनरल मैनेजर आपके सईद अहमद लारिक से बात हुई थी, तो उन्होंने कल का सीएनजी स्टेशन खोलने की जो है वो उन्होंने खबर सुनाई है, तो आपका क्या तबसरा है? सर बात आवाम को ख्वार कर रहे हैं, जल्लू ख्वार कर रहे हैं आवाम को, ठंड के अंदर बेचारा अपने बच्चों में बैठेगा या वो गैस डलवाएगा? जी जी, जाती नहीं, और क्या सजा क्या करेगी आवाम सब लोग? और मसले के बाद रात के 10 बजे खोलते हैं कि कोई आएगा ही नहीं। हाँ, सर कौन आएगा बताएं मुझे, पर हम तनख्वाह कहाँ से दें लोगों को, किस तरह पूरा करें बताएं मुझे आप। तो आप लोगों की अभी क्या सूरत हाल है? अभी क्या बात हुई? आप लोगों ने भी बुध के दिन सुना कि एहतजाज की कॉल दे दी है? सर अल्लाह का शुक्र है, पूरा सिंध और तकरीबन ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद, इरशाद बुखारी साहब और प्लस आज पाकिस्तान फोरम सब मिलके इंशाल्लाह बुध के दिन 12 बजे इंशाल्लाह सीएनजी अपना क्या कहते हैं गैस कंपनी के बाहर जाएंगे। आप ट्रांसपोर्टर्स की, अगर आप ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं तो आवाम तो ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर तो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं,
एलपीजी नहीं सर, इस्तेमाल बस करते LPG हैं नहीं है। और जब बस में वो तो LPG नहीं है। मौके से फायदा उठा रहे हैं, उनके तो नहीं, एलपीजी लगी हुई थी, सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ नहीं है, होता बस में नहीं। इरशाद भाई साहब ने भी ये बात कही थी, आपके पहले मीडिया को भी कहा है, मेरे सामने कहा था हाँ। कि एलपीजी नहीं है हमारे पास, सिर्फ सीएनजी है और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। या तो हमें 3 लाख रुपए पर हमें उधार दे दें या लोन दे दें, और उसके बाद हम दोबारा डीजल पे वापस आ जाएंगे। अच्छा। उनके पास बसों के पास नहीं है ऐसा कुछ। तो अभी क्या सूरत हाल है? आप लोगों ने क्या लाएमल तय किया है, या अगर बुध के दिन आपने हड़ताल की, एहतजाज किया और कुछ भी उसका नतीजा नहीं निकला तो क्या करेंगे? तो फिर मुस्तकिल जाहिर है कि तो जब तक हमारा इतना नहीं करेंगे हम लोग वहां बैठे रहेंगे। हाँ। हमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, अच्छा, 6 दिन मतलब लगे, महीना लगे। धरने का प्रोग्राम है? धरने का पक्का धरने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। धरने का प्रोग्राम है, यानी कि धरना देंगे अगर वो मुतालबात पूरे नहीं हुए? अगर मुतालबा पूरे नहीं हुआ, हमें 10 दिन बैठना पड़ा तो 10 दिन तक बैठेंगे देखिए, ये इंशाल्लाह। खबर है ताहिर साहब, ये खबर है सर बिल्कुल बिल्कुल ये खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि आप गैर मुय्यना मुद्दत के लिए धरना देंगे। सर बिल्कुल, मैं आपके साथ लाइव बैठा हूँ, बिल्कुल हाँ। मैं आप कह रहा हूँ और आपकी मीडिया पे कह रहा हूँ कि आप धरना देंगे, यानी कि बिल्कुल देंगे। आप लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगे बुध के दिन? बिल्कुल तैयार साथ आ रहे हैं पूरी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन कबल की थी, बुध के दिन के आपने नवेद सुनाई कि हम धरना देंगे या एहतजाज करेंगे, तो उसके बाद कोई रिस्पांस आया आपका इंतजामिया की जानिब से? कोई उन्होंने मनाने की कोशिश की आपको? किसी इंतजामी ने हमसे रब्ता नहीं किया। अच्छा, हाँ, अभी तक किसी इंतजामी ने हमसे रब्ता नहीं किया। राब्ता नहीं किया, जिसका मतलब वो कह रहे हैं जो करना कर लो। जी बिल्कुल, अभी तक किसी रब्ता नहीं किया। तो सीएनजी स्टेशन की अभी क्या सूरत हाल है? मतलब ये कि आप कल खुलेगा, फिर वो 12 घंटे के लिए खुलेगी, तो इसमें आपकी सेल्स पे कितना असर पड़ा है? सर सेल तकरीबन खत्म हो चुकी है, समझ लें ना तनख्वाह देने के लिए पैसे हमारे पास मौजूद है, हाँ। ना ही बिजली और गैस के बिल भरने के लिए पैसे मौजूद है। फिलहाल तो ये क्या, तो ये कि फिर लोगों को बेरोजगार किया जाए, तो हम भी लोग बंद कर दें, तो तकरीबन कुछ नहीं पूरे सिंध में 600 सीएनजी स्टेशन जी। है। आप अंदाजा लगा लें 25 आदमी सीएनजी स्टेशन पर है, तो मल्टीप्लाई बाय 600 कर ले, कितने घर बेरोजगार होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, थैंक यू मोहम्मद ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अब आप ये भी दुखी हैं। देखिए, अरे भाई, उधार माल लेते हैं, कैश में बेचते हैं, बोलते हैं पैसे नहीं है। मेरी बात सुनो, हम उधार एक्सपोर्ट करते हैं यार, 45 दिन बाद, 45 दिन बाद पेमेंट आती है भाई। मेरी बात सुनो, तो आप तो एलसी खुलवाते हो ना? नहीं, डीपी पे माल जाता है पाकिस्तान को सर पे वो आते हैं ऑर्डर जो है ना, जो बच जाते हैं ना, वो आते हैं भाई। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान के अंदर कौन बाहर आएगा? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नहीं आता जो बाहर रहता है। बहुत अच्छे हालात हो यार, अभी भी नहीं आते। आ रही है क्रिकेट की, सारी आ रही है। नहीं, अभी ये श्रीलंका कोई क्रिकेट की टीम है यार। देखें ये आप अच्छी बात बात करते है। हो, इंग्लैंड की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम वो भी आ है। जाएगी, वो भी आ जाएगी। जिनको मैं सेकंड करूंगा, बांग्लादेश ने टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया। अब अगर बांग्लादेश ने इनकार कर दिया तो कौन सी अच्छी नहीं, देखिए वो सियासी है, चले सियासी वो सियासी। चले कह लें, इसलिए कि वो सियासी। इंग्लैंड की आनी फिलहाल मैं नेगेट नहीं करूंगा, आएगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं आएगी। मौजू पे वापस आता हूं। जी बताइए। कि तरजीहात का फर्क है, ठीक है। हमने पूरा सीएनजी सेक्टर को बिल्ड किया इस नेशन ने, ठीक है, इस पे पैसे लगाए हैं, और हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास गैस होगी या नहीं। अभी ये बताइए, बरामदी सनतों के जो आपके ऑर्डर्स थे, उनकी क्या सूरत है? सर, उनकी सूरत हाल ये है कि हम ऑलरेडी 1 महीना पीछे जा चुके हैं, जस्ट बिकॉज के हमारे कंटेनर्स की जो है ना वो प्रॉपर शिपमेंट नहीं हो सकी, ठीक है, हड़ताल की वजह से? हड़ताल अलग हुई, प्रोडक्शन अब ठीक है, उस प्रोडक्शन गैस की लोड मैनेजमेंट, सो कॉल्ड लोड मैनेजमेंट जो एसएसजीसी ने क्रिएट की है, हम लोग डबल शिफ्ट से अब 1 शिफ्ट की तरफ, 3 शिफ्टों से पहले 1 गई, दूसरी गई, अब तीसरी की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, गैस का लोड ये कहते हैं फेडरल बे एरिया के अंदर तकरीबन 1 साल से लोड मैनेजमेंट इतनी बुरी है कि हमारा प्रेशर मेंटेन ही नहीं हो रहा। दिन में चलते चलते बॉयलर रुक जाते हैं, ठीक है, हमारी क्वालिटी, हमारे बैजेस खराब हो जाते हैं। हमारे यहाँ पाइप मेकिंग इंडस्ट्री जो है, जो कि इतनी हमारा नामवर पाइप मेकिंग इंडस्ट्री थी, वो कैप्टिव पे थी, वो बंद हो गई। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, सोलर पे क्यों नहीं जाते आप लोग? सर, इंडस्ट्री सोलर पे नहीं चलती, नहीं चल सकती। सोलर अल्टरनेट एनर्जी कोई भी नहीं है। सोलर के ऊपर आप ट्यूबलाइट्स तो जला सकते हैं, आप कंप्रेसर नहीं चला सकते। ये और इस टाइप की टेक्नोलॉजी अभी पाकिस्तान में नहीं आई है, और अगर गए है ना, बहुत कम गए हैं, और वो देखिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और हम लोग कंप्लीट उस पर जाने में हमें ईयर्स लगे। लेकिन मैंने सुना कि इसके अंदर बैंक भी जो है आपको फाइनेंस कर रहे हैं सोलर पे। सर, लेकिन वो एक सोच है, अभी इम्प्लीमेंट होने में, यू आर टॉकिंग अबाउट 10 years, आफ्टर 10 years, राइट नाउ
राइट नहीं, आज कर जरूर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इस मुल्क में क्या सिर्फ गैस का बिजली का मसला, 10,000 मसाइल और नहीं है? हमारे पास सोशल सिक्योरिटी, EOBI, लेबर, यकीन करें एक साल के अंदर एक इंस्पेक्शन होनी चाहिए, एक ऑडिट होना चाहिए, साल में 2-2 दफा आ जाते हैं, 3-3 दफा आ जाते हैं। प्रोफेशनल टैक्स जो कि पिछले साल 10,000 15,000 था, आज वो 50,000 1 लाख रुपए की डिमांड। आप रेशो तो देखिए पर ईयर सर, तो एक खर्चा नहीं है ना, एक चीज नहीं है। ये तमाम मसाइल बन के हमारी इंडस्ट्री रुकती है। हम सुबह से शाम ये क्या रिसर्च करें कि गैस कितनी आनी चाहिए, ये इंतजाम करें कि बिजली कैसे आएगी, ये इंतजाम करें कि हमने गार्ड कितने रखने हैं। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करना है अपने मौजद के साथ मैं यहाँ पर ऑन मतलब कि टीवी के सामने बोल रहा हूँ, और ऐसी बात नहीं, ये जावेद बिलवानी भी जानते हैं। आप लोग ही हैं अपने यहाँ तकरीबात में, डिनर में, लंच पे बुलाते हैं बड़े बड़े लोगों को, मिनिस्टर को बुलाते हैं, उनके सामने खड़े होकर उनकी तारीफें करते हैं, उनके हाँ में लाते हैं, और उसके बाद फिर जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद आप लोग कहते हैं कि दुहाइए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, यूं हुआ। ये क्या वजह है? मैं जवाब दे दूं इसका? एक मिनट सर, पहले मैं आप बिल्कुल मुझसे कम से कम आज यहाँ जो 2 लोग बैठे, इमरान खान आए, वाह वाह वाह, अब चलेगा तो कम से कम 2 लोग जो यहाँ बैठे हैं, कम से कम वो ऐसे नहीं है। और दूसरी चीज देखें, फेडरेशन का जो अभी वफद गया, अभी वक्फे में हमारी आपसे यही गुफ्तगू हो रही थी कि वहां जाके सब माशी सूरत जो जीते, उन्होंने कहा जी माशी सूरत बहुत बेहतर हो चुकी है और हम जो वाविला कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। तो मेरे ख्याल से अभी वक्त आ पहुंचा है और ये होना शुरू हो गया है। जनाब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब अभी परसों आए थे जी चैम्बर में, आप गुफ्तगू सुन लें जो हमारे लीडरान ने वहां की थी, और ये गुफ्तगू सुन लें। उन्होंने कहा कि जनाब ताजिर चाहते हैं कि सारा काम जो है वो रातों रात हो जाए, नहीं कुछ सब्र करना चाहिए। देखिए सब्र हमने किया, सब्र की एक लिमिट होती है, सब्र की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा सब्र नहीं होता। उसके बाद हम टूट रहे हैं। और ये अगले साल की जब ये फिगर्स आएंगी, कितनी फैक्ट्री बंद हो गई सर? 1.5 साल में कितनी फैक्ट्री बंद हो गई हमारे यहाँ से? हमारे यहाँ से नहीं, फिर कॉम्प्रहेंसिव पूरे कराची की बात कर रहा हूं मैं, या पूरे सिंध की बात कर रहा हूं। कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई इन सब बावजूद के बावजूद? मैं बता रहा हूँ कंटिन्यू बंद हो रही है। फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो चुका है, ठीक है। एक सेकंड रुके सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना सर। एक देखें, पहले पिछले 20 साल यहाँ खतरात की बिना पे वो इंडस्ट्री भागी थी। जी बिल्कुल। अब गैस के ना होने की वजह से भाग रही है। 3 रुपए पर यूनिट जो अभी जो इन्होंने पीक टाइम और 18 घंटे और 4 घंटे को बराबर करने जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं अगर मेरा बिल 7 लाख रुपए आता तो वो 11 लाख या 10 लाख या 12 लाख रुपए आएगा, ठीक है। ऐसे कितने यूनिट्स होंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये हम बारहा इस गवर्नमेंट को यकीन बताना चाहते हैं कि ये तमाम अवामिल मिल मिलाकर कैपिटल फ्लाइट शुरू हो चुकी है और आगे तेजी से जाएगी। इनके माशी अहदाफ पूरे नहीं होंगे, ये अगले साल रो रहे होंगे। ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को भी हम कराची चेंबर ने बता दिया है। तो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब क्या कहते हैं? वो तो बहुत होपफुल है सर, कि एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो कहते हैं कि आपकी ग्रोथ जो है वो तकरीबन 2.5% से 3% पे चली जाएगी। आपने जैसे कहा कि ये होना मुश्किल, तो मिनिस्टर हैं तो होपफुल होंगे ही नहीं। जब जितने पड़ोसी होपफुल होगा। देखें वो जिस टीम के साथ बैठे हैं ना, और जो नदीम बाबर, लेकिन वो आप लोगों में सही है अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब। यार मेरी बात सुनो, ब्यूरोक्रेट नहीं है वो, आप लोगों में से। मेरी बात सुनो, हमारे में से मगर वो हमारे उस तरफ अब आ गए हैं। मेरी बात सुनो, इधर आदमी जब हुकूमत में होता है या पोजीशन में होता है, दोनों जगह पे पोजीशन डिफरेंट होती है। आज वो गवर्नमेंट की सीट पे है, समझे, और अपनी पॉलिसी की तो जो अपनी पॉलिसी से होपफुल नहीं होगा तो क्या अपोजिशन की पॉलिसी से होपफुल होगा क्या? एक बात बताएं, दोनों हजार से मेरे सवाल है। एक बताएं, हमने दुनिया भर में देखा कि कंसोर्शियम बनता है, एक कंसोर्शियम के तहत जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ कंसोर्शियम का रिवाज नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों में, जिसमें लेदर है, गारमेंट है, टेक्सटाइल है, स्पोर्ट्स है, मेडिसिन है, इससे बाहर निकलते ही नहीं है, निकल भी नहीं सकते। नहीं, आर्मी चीफ ने कहा कि जनाब आप बलूचिस्तान में आप सोने की जो कान है उस पर आप इन्वेस्टमेंट करें, स्टील मिल को आप टेक ओवर 6 अरब डॉलर देने पड़ेंगे। क्यों नहीं करते? केस हार गए हम, 6 अरब डॉलर देने पड़ेंगे। सोने की कान वो है, वो गले आ गई है कान। भी वो केस चल रहा है, तो फाइनल नहीं। मेरे ख्याल कंसोर्शियम क्यों नहीं? बिलाल साहब, हमारे कंसोर्शियम का रिवाज क्यों नहीं है? बिलाल साहब, आप जहाँ जिस मुल्क की बात कर रहे हैं ना, वहाँ ये वाले इतने इशू नहीं है। आप जो दूसरी बात कर रहे थे कि आपके पास आते हैं, मेरी बात सुने ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हम इसको निकल के टेक्सटाइल से, लेदर से और गारमेंट से निकल के निकल ही नहीं सकते। स्टील मिल को हम अगर टेक ओवर करें, हम पीआईए को टेक ओवर करें, हम पीएसओ को टेक ओवर करें, अरे हम सक्सेसफुली एक चीज चला नहीं सके, हम दूसरी चीजों की बातें करते हैं। आप क्या बात करते हो? इस मुल्क के अंदर टेक्सटाइल जो है, इसकी कितनी बड़ी मार्केट है मालूम है आपको? बिल्कुल पता, 150 अरब डॉलर का आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस मुल्क की ये कैपेसिटी होनी चाहिए।
आप तो साला 20 10 12 11 डॉलर आप से ये कहना चाहते हो कि कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो? गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से भाई आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है, हमें उलझा दिया गया, हमें उलझा दिया गया। हम सुबह शाम जाके गवर्नमेंट की उन 42 48 52 एजेंसियों के दरमियान घिरे बैठे रहते हैं, हमारी सोच को महदूद कर दिया फजूल बातें हैं कि आपसे एक बेगम संभल नहीं रही, आप बोले दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं, ये तो सुनना अरे है। भाई अगर मेरी एक बात बेगम सुनो, से अगर आपको- तीसरी क्यों नहीं कर लेते? दूसरी करो, दूसरी नहीं करो, तीसरी करो, तीसरी नहीं करो, चौथी अरे करो, भाई ये तो मेरी- नसीब खुलने की बात होती है ना। नहीं, बिल्कुल सही बात होती है, लेकिन इसे हकूक पूरे करने का, हम हुकूक एक का पूरे हकूक करने पूरा का। नहीं कर सकते, दूसरे में कैसे जाएंगे? कैसे हकूक पूरे हम एक को पहनावा नहीं दे पा रहे, खिला नहीं पा रहे। मेरी अपनी साफती जिंदगी 38 साल हो गई, 38 साल 40 साल हो गए मुझे। मैंने उस वक्त से यही कॉस्ट ऑफ डूइंग तो है ना प्रॉब्लम, जब तो ये प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल पे हल नहीं होने वाला, नजर तो यही आ रहा है। ऐसे भाई आपने 20 साल से कराची में कितने भत्ताखोर देखे, किस्म किस्म के भत्ताखोर? बिल्कुल अभी भी हैं। अरे दर्जन किस्म के भत्ताखोर थे, किसी मुल्क में होते हैं? सही यार, आप क्या बात करते हो यार? आप चलिए, बोलते हैं इंडस्ट्री हम खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम को, लेकिन उससे जाने से पहले आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए इन तमाम चीजों को बेहतरी के लिए? 2 लफ्ज़ में देखिए, बताइए। मैं फेडरल गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को साथ बैठना चाहिए, एक बड़ी यूनिफॉर्म पॉलिसी लानी चाहिए कराची के लिए, सिंध के लिए, और जहां पर गैस, बिजली और दूसरे जितने अवामिल जिनकी वजह से सिंध बिलखसूस कराची की इंडस्ट्री दुगरगू हालात में है, इसकी बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। अदरवाइज दिस इंडस्ट्री इज डाइंग। ये तो गैस का प्रॉब्लम तो 2-3 महीने के लिए, जब तक सर्दी है, उसको सर, बेहतर इसमें हो जाए। नहीं, नहीं, बहुत बड़ा मसला देखिए, है, पूरा गैस साल है, है यार। बिजली है, बहुत सारे अवामिल हैं, सिर्फ एक चीज नहीं है। मतलब कंसेंसस के साथ वफाक मैं को तो सुबह मैं अपील करूंगा कि इमरान खान साहब को अपना सेक्रेटेरिएट कराची के अंदर शिफ्ट करना चाहिए। कराची इज द माशी हब है, इसको इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कराची की बात, कराची 57% एक्सपोर्ट देता है, बिल्कुल सही, सही। 67 रेवेन्यू देता है। वाकई में आधा मुल्क से ज्यादा है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। तो यहाँ तवज्जो देनी चाहिए, और ये जो गैस का मामला है ना, डोमेस्टिक को गैस के सिस्टम से आउट करना चाहिए, सीएनजी खत्म करना चाहिए, इनको सब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इनके सिस्टम में बनानी चाहिए, और आरएलएनजी से पूरी दुनिया में इसी तरह चलता है। और ये लैंड लॉसेज जो दुनिया का स्टैंडर्ड है 1.5 से 3%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक चाहिए ये हो सकता है, मैं आपको पॉलिसी, मैंने इमरान खान साहब से कहा था, अगर ये पॉलिसी बनाओ 3 महीने में सब कंट्रोल हो सकता चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोनों साथ करके जो यहाँ लाए। नाज़रीन, बातें बहुत सारी थी, लेकिन बहरहाल कुछ वक्त की किल्लत भी थी, इस वजह से हम नहीं कहते हैं। बात ये होती है कि ये जो ख्वाहिशात हैं, होना चाहिए, हम भी कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन उस मुल्क में जहां पर के सियासी बुनियादों पे अपने वोट की खातिर लोगों को सियासी कनेक्शन दिए जाते हैं। और मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि हर इदारा के इलेक्ट्रिक जो है वो नादहिंदा है एसएसजीसी का, एसएसजीसी नादहिंदा है किसी और कंपनी की। तो जहाँ पर सारी चीज़ें होंगी, तो मैं नहीं समझता कि ये जो जावेद बिलवानी साहब की ख्वाहिशात हैं या अब्दुल्ला साहब की होना चाहिए, तो मेरा समझता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में ये तमाम ख्वाहिशात जो हमारे इंडस्ट्रियल हज़रात, ताजिर हज़रात जो कहते हैं, उसको होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ हम जिंदा हैं। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।